कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने अपने पॉपुलर फेस को मैदान में उतारा है। 2013 में आपने इसी तरह का प्रयोग कर दिल्ली से कांग्रेस की सफाई कर दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को मात दे पाएंगे या फिर बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में कमाल कर जाएंगे। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस ने अब तक 48 सीटों पर कैंडिडेटों के नामों की घोषणा की है। पिछले चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उससे आप के साथ साथ कांग्रेस भी दबाव में आ चुकी है। तो कैसे कांग्रेस के दिग्गज आपके नेताओं को यहां पर टक्कर दे रहे हैं? क्या कांग्रेस बिगाड़ देगी आपका खेल या बीजेपी पड़ेगी सब पर भारी? इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। आतिशी के सामने अलका लांबा, आपके दिग्गज हो गए हैं बेदम। टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस के ये नेता? दिल्ली चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मजबूत उसकी घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस ने आपके दिग्गज नेताओं के सामने अपने सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जहां संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं, वहीं कालकाजी में आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारा गया है। 12 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए ये करो या मरो का चुनाव है। यही वजह है कि पार्टी ने आपके सभी दिग्गज नेताओं के सामने अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के फार्मूले से कांग्रेस के दिग्गजों को पटकनी दी थी। ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या 2013 का बदला कांग्रेस के ये बड़े नेता ले पाएंगे? मैदान में बड़े चेहरे, कौन कितना मजबूत? बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से वो इस सीट पर नहीं जीत पा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में बादली सीट से देवेंद्र को 19% वोट मिले थे और आपके उम्मीदवार अजयेश यादव को 49% वोट मिले थे। अजयेश इस बार भी आपके सिंबल पर मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव से यहां बीजेपी को बढ़त मिली थी और 2020 के चुनाव में बीजेपी बादली सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। उसे यहां करीब 28% वोट मिले थे। चौधरी अनिल कुमार ने दिखाया दम। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से चौधरी अनिल कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। अनिल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पड़पड़गंज सीट से पूर्व विधायक अनिल 2015 में आखिरी बार यहां से मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में अनिल की जमानत जब्त हो गई थी। 2020 में कांग्रेस के सिंबल पर यहां पर लक्ष्मण रावत उतरे थे। उन्हें 2% से भी कम वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर 3000 वोट से पिछड़ गए थे। लोकसभा चुनाव में पड़पड़गंज सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी और आपकी तरफ से पड़पड़गंज सीट पर अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। आदर्श शास्त्री पर लगाया दांव। द्वारका विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से विनय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से लाल बहादुर शास्त्री परिवार से जुड़े आदर्श शास्त्री को उम्मीदवार घोषित किया है। आदर्श पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 में आदर्श को यहां पर 6757 वोट मिले थे, जबकि चुनाव जीतने वाले आपके विनय मिश्रा को 71003 वोट मिले थे। बीजेपी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। हालिया लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली। संदीप दीक्षित ने प्रचार में झोंकी ताकत। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। पूर्व सांसद संदीप जो हैं वो शीला दीक्षित के बेटे हैं और नई दिल्ली सीट से एक वक्त में दीक्षित परिवार का इसे गढ़ माना जाता था। हालांकि 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस यहां लड़ाई में भी नहीं रही। 2015 और 2020 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। संदीप दीक्षित भी पिछले 10 साल से उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस के प्रवीण जैन करेंगे कमाल। आम आदमी पार्टी के कद्दावर महिला नेता वंदना कुमारी के सामने कांग्रेस ने प्रवीण जैन को उतारा है। दोनों शालीमार गार्डन सीट से चुनावी मैदान में हैं और 1993 में गठित शालीमार गार्डन सीट पर कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 2013 से यहां आपकी वंदना जीत रही हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। हारून यूसुफ ने आपको घेरा। बल्ली मारान सीट पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को टिकट दिया है। यहां से कांग्रेस सिंबल पर हारून यूसुफ मैदान में उतरे हैं। यूसुफ भी शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2020 के चुनाव में यूसुफ इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें सिर्फ
4% वोट मिले थे। आपके इमरान को 64% वोट मिले थे और बली मारान की सीट पर हालिया लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी। अलका लामा दे पाएंगी टक्कर? कालकाजी सीट पर 2008 में आखिरी बार कांग्रेस को जीत मिली थी। मौजूदा वक्त में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यहां से विधायक रहीं। कांग्रेस ने अलका लामा को यहां से मैदान में उतारने का फैसला किया है। लामा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। ये सीट कांग्रेस के लिए सेफ नहीं है। 2020 और 2015 में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुकी थी। दोनों ही चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार यहां पर दूसरे नंबर पर रहा था। सीलमपुर में रहमान वर्सेस अहमद में मुकाबला। सीलमपुर विधानसभा सीट से चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जुबैर को टिकट देने की वजह से आपने वर्तमान सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान का टिकट काट दिया। रहमान इसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। रहमान को कांग्रेस ने सीलमपुर से उम्मीदवार बनाया है। सीलमपुर सीट एक वक्त में मतीन अहमद का गढ़ माना जाता था। मतीन यहां से निर्दलीय और जनता दल के सिंबल पर भी चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि इस बार अब्दुल रहमान मतीन के बेटे को मात दे पाते हैं या नहीं। चांदनी चौक में अग्रवाल बनाम अग्रवाल। चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस ने आपके प्रहलाद सिंह के मुकाबले मुदित अग्रवाल को मैदान में उतारा है। मुदित कद्दावर नेता जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे हैं। 2020 में इस सीट से अलका लामा कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में जरूर उतरी थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। चांदनी चौक जयप्रकाश अग्रवाल का गढ़ माना जाता है और अग्रवाल को लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बढ़त मिली थी। ऐसे में आपकी यहां टेंशन जरूर बढ़ी हुई है। रागिनी नायक ने भी दिखाई ताकत। वजीरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक को उतारा है और वजीरपुर सीट पर आपकी तरफ से राजेश गुप्ता भी मैदान में है। गुप्ता 2015 और 20 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का जनाधार काफी कमजोर है। 2020 और 2015 में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। यानी ये जो 10 दिग्गज नेता हमने आपको कांग्रेस के गिनाए हैं, वो सभी इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली सीट पर यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। बीजेपी की पहली ही लिस्ट में नई दिल्ली विधानसभा सीट से यहां पर उनके सामने केजरीवाल के सामने जहां संदीप दीक्षित हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट से आप और कांग्रेस में हड़कंप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 29 नाम हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधुड़ू को मैदान में उतारा है। इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लामा को भी टिकट दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 दिसंबर को सभी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ रहे और आपने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं और 4 विधायकों की सीट बदली गई है। और जिनकी सीट बदली गई है उनमें है मनीष सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज से जंगपुरा, राखी बिरलान की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनापुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट बदली गई है। कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी उनके नाम की घोषणा की और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 12 दिसंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 21 नाम थे और 24 दिसंबर को दूसरी लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 26 नाम थे। कांग्रेस ने जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी को टिकट दिया है। यहां से आपके मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं और बाबरपुर सीट से आपके गोपाल राय के खिलाफ हाजी मोहम्मद इशराक खान को उतारा गया है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल किए थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की राहें काफी मुश्किल नजर आ रही हैं क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता घोटालों के चक्कर में जेल की हवा खा चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जेल की सजा काट कर आए हैं और जमानत पर बाहर है।
ऐसे में घोटालों का जो कहें कि जो भ्रष्टाचार है वो दिल्ली में इस बार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इधर आम आदमी पार्टी ने जो दिग्गज उतारे हैं उनके सामने कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो दिग्गज उतारे हैं उससे भी आम आदमी पार्टी की घेराबंदी हो चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।